here, even inside the Taj Mahal, whatever you will see, it's all like a perfect image. ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡൽഹി വ്ളോഗിൻ്റെ പാർട്ട് 10 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൽഹി ട്രിപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആഗ്ര ഫോർട്ട് വ്ളോഗായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് താജ്മഹലാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഒരു ഗൈഡും കൂടി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം താജ്മഹലിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. इधर बताएगा, ठीक है. अभी हम जो हैं ये ताजमहल का 4 कोर्ट एरिया है. इसको 4 कोर्ट एरिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ 4 गेट एंड 4 गार्डन. अभी हम एंटर हुए हैं वेस्ट से अपोजिट ईस्ट. इन दोनों गेटों से एंट्री भी होता, एग्जिट भी होता. साउथ बिहाइंड में है वो, दैट इज ओनली एग्जिट. फ्रॉम देयर वी कैन एंटर. नोट वर्थ वाला ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस है. सो अराउंड हियर हाउ मेनी गेट? 4. 2 here, 2 other sides. So 4 gate and 4 garden. इसलिए इस एरिया को बोलते हैं 4 कोर्ट एरिया ऑफ ताजमहल, लाइक ए कोर्टयार्ड. शाहजहां की 3 वाइफ. फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ अकबरी बेगम, थर्ड वाइफ मुमताज महल. तो ताजमहल जो बनाया शाहजहां ने फॉर थर्ड वाइफ मुमताज महल ओनली, बिकॉज ही लव्ड अ लॉट. एंड फर्स्ट वाइफ को बनाया ऑर्डिनरी समाधि. तो फर्स्ट वाइफ समाधि जो है वो ऊपर में है, ठीक है. ये इनर पार्ट है, लेकिन वहाँ जाना अलाउड नहीं. तो फतेहपुरी का समाधि का इनर पार्ट में उन्हीं के नाम का मस्जिद, वो आउटर पार्ट, फतेहपुरी मस्जिद. तो मुगल टाइम में वेस्ट गेट को उनकी वाइफ के नाम पे बुलाते हैं, फतेहपुरी एंट्रेंस. सेकंड वाइफ का समाधि इनर पार्ट में ईस्ट साइड में अकबरी बेगम, मस्जिद को कॉर्नर पे, इसको बोलते हैं अकबरी गेट. मुमताज महल का समाधि ताजमहल के अंदर में, इसलिए इस गेट को बोलते हैं मुमताज महल गेट. तो मेमोरी ऑफ फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ एंड दी थर्ड वाइफ. साउथ गेट इज देयर बट ही हैड नो 4 गेट. क्यों? क्योंकि ताजमहल को वर्क किया 20,000 वर्कर. So all that work at time of construction, after the construction, even now, सेम डिसेंडेंट फैमिली वहीं रहती है, उसी टेक्निक से काम करती है, उसी टेक्नोलॉजी से काम करती है, वही टूल से काम करती है. और जो भी ताजमहल में रेनोवेशन का, रिपेयरिंग का काम होता है, उसी फैमिली के द्वारा कराया जाता है. उसके बाद ये रूम देखिए. तो ऑल अराउंड 210 रूम एंड ईच साइड 105. इसके लिए फॉर दोज वर्कर हु वर्क इन ताजमहल. तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे दैट ऑल द वर्कर दे लिव देयर. उसके बाद ब्रिटिश पीपल ओवर देयर, सो दे यूज दिस पार्ट एज ए गेस्ट हाउस. उसके बाद आपने सुना यहाँ का मीना बाजार. तो यहाँ मीना बाजार लगता था. तो मीना बाजार क्या है? 2 टाइप ऑफ मीना बाजार. 1 मीना बाजार अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, 1 मीना बाजार इन अ मुगल टाइम. मुगल टाइम मीना बाजार फॉर द गिफ्ट फॉर द पुअर पीपल. दिस टाइम मीना बाजार गवर्नमेंट फॉर शॉपिंग. आगरा फेमस लेदर, पेठा, ताजमहल मॉडल, साड़ी, it's famous. So that all thing you can get government मीना बाजार which is outside. ठीक है. अभी इसको बोलते हैं रॉयल एंट्रेंस गेट. द हाइट ऑफ दैट गेट 105 फुट, अबाउट 34 मीटर. ताजमहल जो स्टार्ट हुआ 1631 में, कंप्लीट हुआ 1653 में. तो टोटल 22 ईयर्स लगा कंप्लीट होने में. तो टॉप ऑफ द गेट आप देखते हो, व्हाइट पेंट गोल्ड डोम. काउंट करो हाउ मेनी देयर. 11 फ्रंट में, 11 बैक साइड में. तो 22 रूम्स आर देयर फॉर मेमोरी ताजमहल कंप्लीट इन 22 ईयर्स. क्योंकि मुगल टाइम में यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं. जब भी 1 साल कंप्लीट होता मेमोरी. ठीक है. अभी हम आगे चलेंगे. മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഷാജഹാൻ തൻ്റെ പത്നി മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പണികഴിപ്പിച്ചതാണ് താജ്മഹൽ. 22 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് താജ്മഹൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇത് പൂർണ്ണമായും വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. फोटो खींच सकते हैं ना. Even here, even inside the Taj Mahal, whatever you will see, it's all like a perfect image. It's a perfect image. So इसको बोलते हैं symmetrical line. इसको बोलते हैं stand. He's coming from the south end and going to his wife Samadhi. That is stand all about 500 meters, but everything he keep in one line. ठीक है. अभी यहाँ से देखो ताजमहल आपको लगेगा नियर बाय द एंट्रेंस. वहाँ से 500.
तो यहाँ को फोकस कर दो, ताजमहल को चलो, ताजमहल लगे आपके संग संग आगे जा रहे हैं, ऐसा लगे ताजमहल आपके साथ में आगे जा रहा है। मूवी के दिन रेड वाला। तो ये जो है ना, ये पूरा बेल्जियम स्टोन है, ये पूरा मार्बल के अंदर इनग्रेव्ड है। സന്ദർശന സമയം രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെയാണ്. പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയാണ്. ऊपर ये लैंप लगा है, ये एक हैंगिंग लैंप है, जो ब्रिटिश के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने दिया था। बाकी सारे ब्रिटिश रूलरों ने यहाँ से सारा लूटा। ये तो इधर गिफ्टेड। ये गिफ्टेड थी, ओनली वन थिंग, ही लेफ्ट समथिंग बट रेस्ट ऑफ थिंग दे टुक। കവാടം കഴിഞ്ഞ് മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ താജ്മഹൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കുറേ കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു താജ്മഹൽ കാണണം എന്നുള്ളത്. ലോകമഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതുപോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ്. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് इधर फाउंटेन होते हैं। फाउंटेन ऑन होता है जब वो आफ्टर 9 अभी फाइन उसको पढ़ के आओ व्हाट द मेंशन गो देखिए ताजमहल जो है ये सब इनकम्प्लीट है। जैसे मुमताज़ की याद के लिए बना तो बोलते मुमताज़ जो है, लेकिन जो ब्रिटिश तो मुमताज़ जो है ये उनका ओरिजिनल नाम नहीं था, शाहजहां हिमसेल्फ। क्यों शाहजहां का यहाँ पे प्लान नहीं था बरेड होने का, उनका प्लान था एक ताजमहल और बनवाने का। आपने सुना हो मे भी ब्लैक ताजमहल। तो वाइट वाला ताजमहल मुमताज़ के लिए, ब्लैक वाला ताजमहल शाहजहां के लिए। लेकिन वो ब्लैक ताजमहल कुड नॉट बी कम्प्लीट। क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही लॉस्ट हिज किंगडम, और जब किंगडम लॉस्ट हो गया ही लॉस्ट मनी ऑल्सो। एंड व्हेन सन हियर माय फादर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, सो ही स्टॉप हिज फादर वर्क। और जब शाहजहां ने सुना मेरे बेटे ने मेरे काम रुकवा दिया, ही वेंट टू हिज सन एज ए फादर, लेकिन सन हाउ ट्रीट हिम एज ए रूलर। तो उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ। तो उसी आर्ग्यूमेंट के लेके सन ने अपने फादर को, औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट किया। तो वो वहाँ पे कितने रहे जब तक एक्सपायर नहीं हुए, तो लाइक 8 years ही वॉज इन हाउस अरेस्ट आगरा फोर्ट। वो हम लोग कल गए थे। हाँ, तो ऑल दी रेस्ट विद ऑल दी रॉयल फैसिलिटीज एक्सेप्ट में कैनी पॉलिटिकल रोल। ठीक है। तो जब तक वो वहाँ रहे, वहाँ से ताजमहल को देखते, जब वो यहाँ एक्सपायर हुए तो तब लाके उनको यहाँ पे रखा गया। तो इसलिए शाहजहां की समाधि वो है सिमेट्री में नहीं है, बाकी हर चीज़ जो है वो सिमेट्रिकल है। तो ये देखिए बिल्डिंग लेफ्ट साइड में, ये आज का क्लोज है। वो टाइम में ड्रम हाउस। क्यों? तो जब भी कोई करते थे म्यूजिक एंड ड्रम्स वेलकमिंग साइड में वो मस्जिद है। एक बिल्डिंग राइट साइड में वो कॉपी बनाई है सिमेट्री को बैलेंस करने के लिए, गेस्ट हाउस। ओके। ठीक है। तो मुगल टाइम में जो कोई भी गेस्ट आता था वो इधर स्टे करता था, इधर नमाज के लिए। तो गेस्ट हाउस अभी बंद है, मस्जिद एक्टिव है। ठीक है। हर चीज़ सेम है। वैसे हम देखेंगे अभी ताजमहल को, जैसा कि फ्रंट व्यू है वही इसका राइट बैक लेफ्ट चारों साइड से, और 4 साइड सेम लाइक फ्रंट, और 4 साइड से बिल्कुल एक जैसा दिखता है। वही ताजमहल का हाइट है, बॉटम टू टॉप 243 फीट 74 मीटर। वही स्क्वायर भी 74 परफेक्ट क्यूब बनाए गए हैं। अभी हम देखेंगे मीनार है, मीनारों का हाइट 165 फीट अबाउट 50 मीटर। तो यहाँ से आपको देखने में लगेंगे 4 मीनारें और 90 डिग्री, लेकिन आप डीपली आएंगे वो 90 डिग्री पे नहीं, सारी मीनारें ना 2.5 डिग्री बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। देखिए डीपली, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट साइड में। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ इन फ्यूचर इफ वी गेट एनी अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक के टाइम पे बिल्डिंग वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट के टाइम पे इनका गिरने का चांस है।
तो उनका बैलेंस बाहर है तो बाहर ही गिरेंगे, बिल्डिंग पे नहीं गिरेंगी। अगर ये बाहर गिरती है तो उनको दोबारा बना के तैयार किया जा सकता है। इनकेस ये सीधी होती बिल्डिंग पे गिरती तो बिल्डिंग पूरी डैमेज हो जाती है, इसलिए इसको बाहर निकाल के रखा गया ताकि बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट के बारे में। इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे फ्रॉम टर्की, उनका नाम था मोहम्मद ईसा अफंदी, जिन्होंने ताजमहल को डिज़ाइन एंड प्लान किया। उनके साथ थे असिस्टेंट आर्किटेक्ट ईसा अहमद लाहौरी। वो क्यों थे? वो पर्शिया के थे, क्योंकि मुगल ओरिजिनली दे वर फ्रॉम पर्शिया, ठीक है। सो दे वांट टू कीप इन ताजमहल द पर्शियन आर्किटेक्चर ऑल्सो। तो पर्शियन आर्किटेक्चर यहाँ पे क्या है? परफेक्ट सिमेट्री है, ठीक है। और ये क्योक्स देखते हो ना, ये छोटे छोटे क्योक्स ऊपर देखो डोम की तरह बने हुए हैं, ये भी एक पर्शियन आर्किटेक्चर की आइडेंटिटी है। कि आप ये कहीं भी देखते हैं, अगर या तो सिमेट्री अलॉन्ग विद सिमेट्री दिस टाइप ऑफ क्योक्स, तो ये पर्शियन आर्किटेक्चर की एक आइडेंटिटी है कि ये समझ सकते हैं ये पर्शियन आर्किटेक्चर का इसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर है, इसीलिए, ठीक है। ताजमहल में जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन प्लस हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है। तो वो आप देखते हैं ना मून बना हुआ है, वो इस्लाम का हो गया। अभी आप अंदर में नहीं जा रहे हैं तो समाधि के ठीक ऊपर जो बना हुआ है वो सूर्य देवता होते हैं ना, सूरज की पूजा करते हैं, तो उनका पूरा सूरज का आर्किटेक्चर बनाया है। और एकदम सेंटर में क्रॉस आर्किटेक्चर भी है। तो पूरा तीनों आर्किटेक्चर का आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ताजमहल के वर्कर थे ऑल बिलोंग फ्रॉम 3 डिफरेंट कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। So no one claimed Tajmahal done by Muslim only, Tajmahal done by Hindu only, Tajmahal done by Christian only, done by all community, ठीक है। तो बाकी जितना भी मेटल वाला कलश देखते हैं ना, मुगल टाइम में दैट ऑल कलश वाज इन गोल्ड। अभी क्या है, गोल्ड नहीं, क्यों गोल्ड नहीं है? क्योंकि ब्रिटिश टुक ऑल द गोल्ड फ्रॉम, पूरा गोल्ड यहाँ से। तो वो टॉप पे देखते हैं ना, वो गोल्ड का था। उसका हाइट बताएं कितना होगा, आप बताओ। हाइट है 30 फीट 0.6 इंच, 10 मीटर का है, 30 फीट 6 इंच, ठीक है। उसका वेट कितना था? 460 kg प्योर गोल्ड। लेकिन ब्रिटिश लोग यहाँ से गोल्ड ले गए, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक बार और लाइक ताजमहल के ऊपर अरबिक चैप्टर, वो जो है वो इसका इवनिंग प्रेयर है। तो हमने देखा मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड ताजमहल के ऊपर इवनिंग वाला। तो इवनिंग वाला जो प्रेयर है ये काफ़ी लार्ज है, ये फ्रंट से शुरू होता है, कंटिन्यू जाता है और 4 साइड टू मेक 1, ठीक है। तो ओवरऑल इन ताजमहल में जो लिखे गए हैं कुरान के 23 चैप्टर लिखे गए हैं। ये चारों साइड में कंटिन्यूएशन है, एक ही नहीं है। नहीं कंटिन्यू, ये डिफरेंट नहीं है, कंटिन्यू टू मेक 1, वही एक ही पूरा। कैसे इस तरफ और इस तरफ? राइट साइड से शुरू, ये न्यू आता है। नहीं ऐसे नहीं पूछा, ये पूरा एक, ये नहीं, ये फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट वाला वो है या ये है? वो राइट पार्ट, ये इस तरीके से आता है ना, तो यूँ आएगा, यूँ नहीं आएगा। तो राइट साइड से ही शुरू, तो जो समाधि के अंदर है ना, वहाँ भी बहुत सारे कुरान के चैप्टर लिखे हैं। मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में लिखे होते हैं। तो पूरा 23 चैप्टर लिखे गए हैं। देयर आर 114 चैप्टर इन द कुरान, ठीक है। बाकी ताजमहल में जितने भी आप कलरफुल देख रहे हैं ना, फ्लावर डिज़ाइन वगैरह, लिप डिज़ाइन वगैरह, वो भी दूर से देखने में लगता है लाइक ए कलर पेंटिंग, बट वो भी जो है ओरिजिनल स्टोन है। स्टोन है। स्टोन कहाँ से हैं? वर्ल्ड की 16 डिफरेंट कंट्री, वो सारे सेमी प्रेशियस, रूबी एंड जेम स्टोन है। वो भी सारे जो है मार्बल के अंदर इनग्रेव्ड हैं। बट मोस्टली जो लगाया गया है ताजमहल में वो लगाया गया है रेड कलर। तो रेड कलर का क्यों लगाया गया है? क्योंकि रेड कलर के स्टोन को बोलते हैं कॉर्नेलियन। कहाँ से आया वो? यमन से। तो उसकी क्या स्पेशलिटी है? जब भी यहाँ पूर्णिमा होती है, लाइक फुल मून, और पूर्णिमा की लाइट जब ताजमहल पर पड़ती है और ताजमहल उसकी लाइट को एब्जर्व करता है तो इट बिकम मिल्की वाइट। जब मिल्की वाइट होने के बाद वो हल्की हल्की लाइट स्टोन के ऊपर आती है, और जब स्टोन उसकी लाइट को एब्जर्व करता है तो दे ग्लिटर लाइक ए डायमंड। तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ताजमहल ड्यूरिंग अ फुल मून। तो अभी क्या है, मून भी नहीं है और सन भी नहीं है। तो आप यू कैन क्लोज योर आइज एंड इमेजिन हाउ डज इट लुक। ऐसे ही स्टोन उधर वो फोर्ट में भी लगा, आगरा फोर्ट में ज़्यादा वैसा स्टोन नहीं, एक और 2 जगह पे। आगरा फोर्ट में जो है ना, उसमें सिर्फ ओनली मुसम्बर बुर्ज पे लगा, जहाँ पे शाहजहाँ को इम्प्रेजन किया गया था वहीं लगा है, क्योंकि शाहजहाँ वही कल उधर गया था तो वो टाइम पे वो लोग बोल रहे थे। हाँ, तो शाहजहाँ का जो वाला काम पसंद था,
वहाँ लगाया 2 और 3, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे जेम्स में ओनली, यहाँ पे जो है सेमी प्रेशियस भी है और रूबी भी है और जेम्स भी, तीनों मिला के हैं। നമുക്ക് ആഗ്ര ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ആഗ്ര ഫോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലത്ര ക്ലിയർ ഇല്ല കേട്ടോ. സൂപ്പർമാൻ ഇങ്ങനെ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരുന്നു വാട്ട് ദാറ്റ് monkeys are doing the which monkey ഇത് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടിലോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പ് പാക്കേജ് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല കറക്റ്റായി ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സർവീസാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാക്കേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി മൊത്തം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഷിജു ഏട്ടൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടിയുണ്ട്.
നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.